जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 1836 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास इंडेक्स ने लिक्विडेशंस के बाद बहुत से लोगों को पहले लिक्विडेट किया और उसके बाद जो अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास जो कल इंडेक्स का मूव है वो किस तरफ होगा? हमारे पास जो इंडेक्स है वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो मैं यहाँ पे इस ट्रेंड को जो है वो डिस्कस करता हूँ टेक्निकली तौर पर। तो अगर हम कल का करेक्शन जो देखें जो तकरीबन 6042 पॉइंट था, तो इसके बाद हम मार्केट को चाहिए था कि मार्केट अपना पॉइंट जो है वो रिकवर ना करती। लेकिन जो मार्केट है उसने अपना पॉइंट जो है वो रिकवर करने शुरू किए। तो हमारे पास यहाँ पे एक हमें बाइंग सिग्नल जो है वो देखने को मिल रहा है। और हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा खासा है, आज तकरीबन 344 मिलियन का बाइंग वॉल्यूम लगा है और पॉइंट जो तकरीबन आज क्लोजिंग हुई है वो 1836 पॉइंट के ऊपर हुई है। ठीक है, तो ये मार्केट लिक्विडेट करती है, लोगों को पैनिक करती है, पैनिक करने के बाद फिर जो पैनिक सेलिंग करवाती है और उसके बाद अपने जो जो अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा, किस तरफ जो है हमारी मार्केट जाएगी, तो उसको हम एज़ अ टेक्निकली तौर पर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री जो है वो मार्केट रिपीट कर रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो ये हिस्ट्री है, अपना पुराना पैटर्न यूज़ कर रही है और ये रहा। तो हम इस पैटर्न को एज़ अ यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये गिरावट के तौर पर ये जो कैंडल है इसको एज़ अ गिरावट के तौर पर हम यूज़ कर लेते हैं और एक्यूरेट लगाएँगे। और हमारे पास यहाँ पे ये कैंडल जो है वो एक्यूरेट निकल के आई है। अब हमारे पास जो इंडेक्स है वो उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो ये रहेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 1,91,000 का पॉइंट। 1,91,000 का जो इंडेक्स का हाई रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद हमें करेक्शन आने के थोड़े से चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो हमारा इंडेक्स है वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको रिपीट कर रहा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रीवियस हिस्ट्री जो है इस कैंडल के रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, जो कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ग्रीन कैंडल से पावरफुल कैंडल थी, जो कि हमें इंडिकेट करवाती मार्केट में अभी है जो है वो बाइंग जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन अभी जो है अभी कन जो हम कहते हैं कि इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मार्केट ने सबको लिक्विडेट किया। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कन्फर्म कर दूँ कि यहाँ पे जो कल का मूव था वो मार्केट ने लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पे लेके आई। अब जो हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है, इस वाले टारगेट को जो है मार्केट ने फुलफ़िल किया और उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली। और सेलिंग के बाद जो हमें सप्लाई है वो हम सप्लाई यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, कितनी सप्लाई मार्केट में आई और इस सप्लाई को हमने यहाँ पे लगा दिया। और जहाँ जैसे ही सप्लाई खत्म हुई मार्केट में कम सेलिंग में जो है वो कमज़ोरी आना शुरू हो गई। ठीक है? सेलिंग में जो कमज़ोरी आना शुरू हो गई। अब देखें कल जो था, कल मार्केट में सप्लाई भी पूरी थी लेकिन सेलिंग कमज़ोर नहीं हुई। मार्केट का जो कल का टारगेट था, जो मार्केट ने कल लिया वो ये वाला टारगेट था बस, उसके बाद एफएफसी ने पॉइंट गिराए थे। मार्केट को गिराया था। तो आज जो है वो मार्केट में हमें जो है वो सेलिंग कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है और हमारे पास जब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन-सा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं उस वाले नेक्स्ट टारगेट को। तो मार्केट में अब जो है वो कल जो है वो हमें पहला टारगेट जो है वो 1,86,571 पॉइंट और दूसरा जो लेवल है 1,88,186 पॉइंट का जो है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेलिंग जो है वो कमज़ोर हो रही है। मैं आपको एक्चुअल एक पैटर्न बना के दिखा देता हूँ, अगर मार्केट उसी पैटर्न को फ़ॉलो करती है। तो हम यहाँ पे एक कल मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे तकरीबन हमें कोई 800 से 1000 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव दिखाए और अपना हाई बनाए 1,85,121 का। फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉजिटिव सिग्नल होगा, मार्केट अपने आप को आस्ते-आस्ते ट्रेंडिंग में लेके जाएगी और इस वाले लेवल को टच करेगी। मार्केट में यहाँ मेजर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग कमज़ोर हुई है और इस वजह से मार्केट में कल पॉसिबिलिटी है कि जो हमें पॉजिटिविटी है वो देखने को मिलेगी। तो इसी के बेस पे मैं कुछ स्टॉक्स जो है वो आपके साथ रिकमेंड करूँगा, जिनमें सबसे पहले लोड्स है। लोड्स के बारे में थोड़ी-सी आपको डिस्कस करते हैं। तो लोड्स ने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कन्फर्म की है। यहाँ पे लोड्स ने सबको लिक्विडेट किया, मान के सबके स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट कर दिए, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए थे लॉन्ग पोज़ीशंस में। तो उनके जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हुए। यहाँ पे देखें इस वाली कैंडल की फिग ने उनके स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर दिए।
और यहाँ पे मार्केट जो है हमारे पास सब जो है वो यहाँ पे लोड अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। मैं यहाँ पे एक एज़ अ दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे आपके स्टॉप लॉस जो है वो हंट करता है। अब यहाँ पे कई बंदों ने यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे अपने जो है वो स्टॉप लॉस लगाए होंगे। यहाँ पे मिनिमम साइड पे स्मॉल रिस्क होगा और टारगेट जो है वो बड़ा होगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये मार्केट का सपोर्ट है, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट है, सबको नज़र आ रहा है। तो जो लोड है, लोड ने इन सबको लिक्विडेट किया और अब जो है आज हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली और अब जो है हमारे पास यहाँ पे कैसा पैटर्न बनाना चाहिए और हमें जो है वो कल यहाँ पे लॉट्स में जो है वो पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पहले 18 रुपये 82 पैसे का और जो दूसरा है वो 20 रुपये 66 पैसे का और तीसरा जो हाई है वो है 23 रुपये का, ठीक है, लॉट्स का। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एयरलिंक एयरलिंक के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में लिक्विडेशन जो है उसने ख़त्म की है। तो आज जो हमारे पास ओपन होता है एयरलिंक तकरीबन 181 रुपए 38 पैसे पे हाई लगाता है। एक 190 रुपए का तकरीबन इसने हाई लगाया और अब जो है इसमें एक ट्रेंड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह रहा है कि यहाँ पे हमें जो है सेलिंग देखने को मिलती है। अगर हमारे पास कल यहाँ पे सेलिंग नहीं आती है, बिलफ़र्ज़ हमारे पास कल यहाँ पे एक बाइंग कैंडल आ जाती है इतनी बड़ी, जो कि हमारे इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी है अब जो है लिक्विडेशन जो है लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, मेजर चांस है यहाँ पे, इस वाले एरिये के ऊपर क्योंकि यहाँ पे जो है डबल टैप हुआ है और जो सेलर है उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इस वजह से उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं इस लेवल के ऊपर जो कि 192 रुपए 85 पैसे। अब जो है हमारे पास जो एयरलिंक है वो यहाँ से अपने आप अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा और इस वाले लेवल को जो है वो यहाँ पे अचीव करेगा। यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करेगा जो कि है यहाँ पे हमारे पास 199 रुपए का लेवल, ठीक है? तो एक ये स्टॉक है और दूसरा स्टॉक जो है वो आईएसएल है, इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। मैंने उसका भी एनालिसिस किया था, लेकिन वो एनालिसिस चूँकि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉसेस इसके नीचे स्टॉप लॉस जो थे वो यहाँ पे हंट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके यहाँ इस स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लगे हुए थे, क्या नाम है, स्टॉप लॉसेस वो यहाँ पे हंट हुए हैं और अब ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और हम जो है यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं और अपना जो मिनिमम साइड पे हमारा जो लोअर रिस्क होगा वो तकरीबन हम रखेंगे यहाँ पे ₹100 और टारगेट जो है हम मेंशन कर देंगे इस वाले लेवल को ₹123 को, ठीक है? ये हमारे पास है जो कि हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे सारे बंदे जो अब लिक्विडेट हो चुके हैं, स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं और अब जो हमारे पास आईएसएल है, वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा और ₹123 है जो उसका नेक्स्ट टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में।